हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो हमने तुम्हारे लिए शुरू करी है एक नई सीरीज। क्या है, तुम लोग बहुत सारे अपने बच्चे कमेंट्स तो ड्रॉप करते हो और हम लोग बहुत सारे कमेंट्स, लगभग सारे कमेंट्स का रिप्लाई शॉर्ट्स के थ्रू कर देते थे। होता क्या है, कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जिनका ना रिप्लाई इतने शॉर्ट स्पैन में कर पाना, क्योंकि 1 मिनट का शॉर्ट होता है मैक्सिमम, तो उसमें कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। और क्या है कि कुछ डाउट्स जो है वो मुझे लगते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यार ये डाउट्स ना कोई एक बच्चे के नहीं होते, ये डाउट्स एक बच्चे के थ्रू आ रहे होते हैं, बट होते सभी के हैं, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। तो कई बार तो मुझे लगता है यार हाँ, उस समय मैं भी यही चीज़ सोच रहा था। तो क्योंकि मैं उस समय ये चीज़ सोच रहा था, तो मुझे पता है कि उससे मैं कैसे निकला, मैंने क्या यूज़ करा, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे, जो भी तिगड़म स्ट्रैटेजी वगैरह लगाई। तो आज मैं सेम काम करने वाला हूँ। एडिटर साहब, मेरी ज़रा पीछे स्क्रीन पे इस कमेंट को लगा दीजिए। पहले कमेंट में पढ़ देता हूँ भाई। भाई, आई एम इन क्लास 12th, इन क्लास 11th आई wasn't serious and my JEE preparation is in drain. All I know from class 11th are concepts without proper practice. क्लासिक। अभी आई एम डूइंग सेंगेज जेई मेंस प्लस पीवाईक्यू। माय दूर का रिश्तेदार हु इज इन आईआईटी खड़गपुर सेड दैट आई नीड टू कंप्लीट माय 11th प्लस 12th सिलेबस टिल जुलाई और अगस्त. I can do everything at JEE mains level with this hurry, but I don't know how to reach JEE advanced level. I have JEE mains engage plus JEE MTG PYQs plus NCERT. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज तुम्हारे सॉर्टेड हैं। ओके, मैं मदर से प्रिंसिपल तो उन्हीं के टीचर से पढ़ा रहा हूँ। एक टीचर कोई मनेरवा कोचिंग इंस्टीट्यूट से है, कहते हैं कि हिमाचल की बेस्ट कोचिंग है वो। अच्छा देखो यार, अब ये जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं इसकी क्रेडिबिलिटी पे तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होगी हिमाचल की बेस्ट, नो डाउट इन दैट, अगर तुम कह रहे हो तो। बट देखो, अगर तुम्हें इससे नहीं समझ आ रहा है या तुम्हें लग रहा है कि इसमें कुछ क्रेडिबिलिटी में दिक्कत है, इस कोचिंग में प्रॉपर जेई लेवल की तैयारी नहीं हो रही, तो उसका सोल्यूशन सिंपल है। 4-5 यूट्यूब चैनल्स है तुम्हारे। एक जेई वाला है, अन अकेडमी जेई, वेदांतु जेई, नेहा अग्रवाल मैम का मैथमेटिकली इंक्लाइंड, और एका दुक्का चैनल तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए और है, एजुनीति। सॉरी, मैं एजुनीति इक्का दुक्का में नहीं है, एजुनीति बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तो ये 4-5 चैनल है, इनसे जब भी चाहो तुम जाके देख सकते हो। जैसे सपोज तुमने अपनी कोचिंग में एक चैप्टर पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा तुमने, ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं लग रहा कि यार वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत मेजर चैप्टर नहीं है, और क्या इन्होंने सही से पढ़ा है कि नहीं, जाओ एजुनीति की कोई भी वीडियो खोलो, 15 मिनट की रिवीजन की वीडियो खोलो वेव ऑप्टिक्स की, देख लो ये टॉपिक्स, ये फॉर्मूला मैंने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हैं, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है, जाओ वन शॉट खोलो। वन शॉट कौन से चैनल से, जेई वाला, और ये चैनल्स मैंने तुम्हें बताया, इनसे जाओ फटाफट वन शॉट देख लो भाई, कोई दिक्कत है नहीं। यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिबल नहीं है या वहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो तुम यूट्यूब से भी उसको सॉर्ट कर सकते हो। और किताबें तुम्हारे पास हैं, तो मैं तुम्हारे रिसोर्सेज डिफाइंड मान के चल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जो प्लानर देने लगा हूँ, पीछे अभी ये दिखने लगा होगा तुम्हें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये प्लानर मैं तुम्हें देने लगा हूँ कि कैसे तुम्हें क्या करना है। क्योंकि जैसी मुझे तुम्हारी हालत अभी दिख रही है, ये ठीक है, ये आईआईटी वाले भाई साहब ने जो कहा है जुलाई अगस्त तक, उनकी बात गलत नहीं है। तुम्हारी सिचुएशन में अप्लाई हो नहीं पाएगी वो, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी सिचुएशन के लिए क्या करना है अपने को, देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हें भी पता है। फिजिक्स होता है सबसे ज़्यादा इजी, और इसका सिलेबस भी रहता है तुम्हारा सबसे कम। तो सबसे पहले अपन फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तुम्हारा आता है मैथमेटिक्स। उसके बाद मैथमेटिक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो मॉडरेट रहता है, और सबसे ज़्यादा जो सिलेबस होता है वो केमिस्ट्री में रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम्हें तीनों पढ़ने होते हैं। तो इन तीन को अपन ऐसे ऑर्डर में चलेंगे, पहले इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। अब तुम्हारी क्योंकि 12th क्लास चल रही है, तो तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स तुम्हारी क्या है, देखो, प्री बोर्ड। प्री बोर्ड आई एम अज्यूमिंग तुम्हारा जनवरी में होना चाहिए, ठीक है, चाहे तुम डमी स्कूल भी हो या नॉर्मल स्कूल हो। प्री बोर्ड तो तुम्हें वैसे भी देना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर डमी स्कूल से हो तो ये बता दूं कि ये दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड है। बोर्ड का पेपर तुम्हारा मार्च में होता है। मेंस 1 तुम्हारा होता है जनवरी में, और मेंस 2 तुम्हारा होता है अप्रैल में, और एडवांस तुम्हारा होता है मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी चल रहा है मई का महीना, जब तक ये वीडियो बाहर आएगी तुम्हारे पास आधा महीना मई का बचा होगा। उसके बाद तुम गिन लो, आधा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। और उसके बाद जनवरी मान लो तो 8वां महीना। तुम्हारे पास 7 महीने का पूरा समय है। बहुत ईजिली तुम बहुत ईजिली यहाँ से अपने आप को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। और मैं तुम्हें बताता हूँ, अब आगे बात करते हैं अपन। देखो, मैंने तुम्हारे लिए जो मुझे टेंटेटिव डेट सही दिख रही है वो है 15th ऑफ नवंबर। 15th ऑफ नवंबर का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, तुम्हारे बचे हैं 8 महीने, ठीक है। जुलाई अगस्त तक मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल है और इम्प्रैक्टिकल है यार, इतनी जल्दी जल्दी में अपने को एनआईटी नहीं जाना है। एनआईटी एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है, लेकिन अगर हमारे हाथ में चॉइस है तो हमें आईआईटी ही जाना है, सिर्फ और सिर्फ आईआईटी। इस बात को पहले तो तुम गांठ बांध लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो भी है, सिर्फ अब मैं तुमको ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 11th क्लास बर्बाद हो गया है, थोड़ा सा सबके हो जाती है, बहुत दिक्कत है ये। 11th क्लास थोड़ी गड़बड़ा गई है, और उसके बाद अब वो 12th में 11th और वो दोनों कवर करना चाहते हैं।
15 नवंबर के बाद से अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ जेई मेन स्पेसिफिक तैयारी करेंगे, ठीक है। मेंस के पीवाईक्यू लगाएंगे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम अपना सिलेबस कवरेज अपन इंश्योर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस है, जेई एडवांस और जेई मेंस में क्या फर्क होता है, जेई एडवांस में यही तुम्हारे एडवांस के पीवाईक्यूज हो जाएंगे। यहाँ टाइम बाउंड प्रैक्टिस से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग की पूरा आंसर निकल रहा है कि नहीं वो ज्यादा जरूरी होता है। फॉर्मूला ओरिएंटेड से ज्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड होता है, तुम्हें घुमा फिरा के कंसेप्ट से सवाल पूछते हैं। और यहाँ सिलेबस कवरेज तुम्हारा 60% 70% मैक्सिमम चल रहा होता है जेई एडवांस में। तो जेई मेंस और जेई एडवांस की जो पढ़ाई है वो अलग होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 15 नवंबर के बाद से तुम लोग जेई एडवांस की जेई मेंस की स्पेसिफिक तैयारी करना। उसका भी एक कारण ये है कि जेई अगर तुमने जेई मेंस पहला अटेम्प्ट निकाल लिया, यानी जनवरी अटेम्प्ट अगर तुमने ढंग से निकाल लिया, तो तुम उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट के चकल्लस से फ्री हो जाओगे। उससे क्या होगा, क्योंकि जो जून में तुम्हारे फर्स्ट वीक या मई एंड में तुम्हारा जेई एडवांस हो रहा है ना, उसके लिए तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारा टाइम और वो तुम्हारा बेस्ट रिसोर्स है। क्योंकि जेई एडवांस से जस्ट पहले जो ढंग से प्रैक्टिस करके चला गया ना, आराम से एडवांस निकाल लेता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 नवंबर के बाद अपन क्या करेंगे। 15 नवंबर से पहले की बात कर लेते हैं। देखो, बिफोर 15 नवंबर तुमको लेना है एक डे वाइज प्लानर फॉलो करना है, ठीक है। अब क्योंकि अब यहाँ से भाई 7-8 महीने हैं, तो रोज का एक पक्का प्लानर नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, एक लेआउट दे रहा हूँ। लेआउट में तुम्हें क्या करना है, अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटना है, 50 30 20। ये तुम्हारे परसेंटेज ऑफ स्टडी आवर्स है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम दिन के 10 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा मिनिमम पढ़ना है, 10 आवर्स मिनिमम पढ़ना है। अगर तुम्हें 12th में दोनों को कवर करना है तो ईजी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें पहले ही इत्तला कर दूं। ईजी बिल्कुल नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत करके हो जाएगा, ये भी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ठीक है, 50% 30% 20। तो अगर अपन 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो समझ लो 5 घंटे पहले सेगमेंट को, 3 घंटे दूसरे सेगमेंट को और 2 घंटे आखिरी सेगमेंट को। अब अपन को इसमें क्या क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊं। 50% तुम्हें ध्यान देना है अपने करंट सिलेबस पे, करंट सिलेबस प्लस क्लासेस। जो भी तुम्हारी क्लासेस वगैरह हो रही है, तुम जो एक इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, यूट्यूब रेफर करोगे वहाँ से करो, जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हें करंट सिलेबस प्लस क्लासेस में अपना टाइम देना है। और इसके बाद इसका 30%, जो नेक्स्ट 30% है, वो है इस सिलेबस की प्रैक्टिस प्लस रिविजन। क्योंकि क्या करा है ना तुमने, देखो जो तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है, जो कि बहुत सारे बच्चों की और प्रॉब्लम होने वाली है, वो यही है कि भाई साहब 11th में प्रैक्टिस नहीं करी। तुमने खुद लिखा है कि 11th में तुमने थ्योरी कर ली है बट प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करी है। तो ये गलती 12th के लिए ना हो, क्योंकि 11th में तो ये गलती करके तुम्हें 12th में मौका मिल गया, लेकिन 12th के बाद भाई साहब फिर ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, दिक्कत होगी अननेसेसरली। तो 12th में ये पहले तो ये गड़बड़ नहीं करनी है कि भैया 12th में चैप्टर चैप्टर करके चले गए और अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी, तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। तो करंट सिलेबस जो चल रहा है उसको बिल्कुल हाथ में रखना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। लास्ट में अपने दिन का जो 20% अपन निकालेंगे, इसमें अपन जो 11th का छूटा है 11th की वो प्रैक्टिस पूरी करेंगे, ठीक है। तो अपना क्या सॉर्ट हो गया, देखो अपन अभी जब चल रहे हैं तो अपना साथ में 12th सॉर्ट होता जा रहा है, उस पर अपन ने पकड़ बना रखी है 50-30 से। अपना पिराने वाला जो है वो साथ साथ कवर होता जाएगा, धीमे धीमे कवर होगा, बट ये 20-20 रोज करोगे ना। सपोज करो 10 घंटे पढ़ो, दो घंटे तुमने रोज 11वीं पढ़ी, तुम्हारा 11वीं का साथ साथ कवर हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। स्मॉल स्टेप्स में जब बांट के तुम कोई भी काम करते हो ना, ग्रेजुअली वो पूरा हो जाता है और उसका लोड भी नहीं आता सर पे, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा। 15 नवंबर से पहले तुम्हारा ये सब चलेगा। 15 नवंबर के बाद अपन क्या करेंगे, 15 नवंबर के बाद आएंगे अपन जेई मेन स्पेसिफिक तैयारी पे। मेंस के पीवाईक्यू, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, फॉर्मूला ओरिएंटेड प्रैक्टिस और मैक्सिमम सिलेबस कवरेज। 1.5 महीना अगर तुमने लग के भी मेंस की तैयारी कर ली, क्योंकि यार देखो ऐसा है, सिर्फ 1.5 महीना सिर्फ अकेला मेंस नहीं पढ़ रहे होगे ना तुम, यहाँ पे तुम मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद जब तुम 1.5 महीना मेंस की अकेले सिंगल तैयारी करोगे ना, तो आराम से तुम नंबर निकाल के ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद अपन जेई एडवांस को, मेंस को पहले अटेम्प्ट को ध्यान से फोड़ेंगे, एकदम बढ़िया करेंगे उसमें, और फिर बेहतरीन तरीके से अपन जेई एडवांस पे होली एंड सोली फोकस करके उसको फोड़ेंगे, ठीक है। तो अपना ये भी सॉर्टेड हो गया, मेंस एडवांस भी सॉर्टेड हो गया। और एक चीज तो तुम्हें फायदा करेगी, अगर तुमने इस प्लानर को ढंग से फॉलो कर लिया और 15 नवंबर से पहले तक तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो गया इसके हिसाब से, और 15 नवंबर के बाद मेंस की तैयारी कर ली, तो मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तुम्हारे ऊपर मेंस सेकंड अटेम्प्ट का प्रेशर नहीं आएगा, और वो तुम्हारा ये बचा लेगा बोर्ड और प्री बोर्ड। प्री बोर्ड तो चलो उसमें तो बेकार नंबर आ भी गए तो चलेगा, बोर्ड तुम्हारा बचा लेगा 75%, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि बोर्ड में भाई 95% से कम क्यों ही लाना है। बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान होता है, नंबर फ्री के बट रहे होते हैं बोर्ड्स में। जितना चलो 95 ज़्यादा हो गया, 90% के ऊपर बोर्ड्स में लेकर आओ, वो भी तुम्हारा अच्छा दिखेगा तुम्हारे पोर्टफोलियो पे। सीवी आगे बनाओगे भाई, कंपनी वंपनी में अप्लाई करोगे, आईआईएम वगैरह जाओगे, गेट दोगे, तो उन सब में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट प्लानर है। इस पीडीएफ को मैं चाहोगे तो अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ। और बाकी जिनको और कोई डाउट्स आता है अगर तुम बच्चों को, तो भैया देख लो, डाउट वगैरह हम पढ़ते रहते हैं। जो भी तुम्हें दिक्कत परेशानी हो, हम तुम्हारे लिए यहीं हैं, यहीं बैठे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए।
तो जो भी है अपना लिख दिया करो, हम लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ क्रेडिबल लगा कि सबके लिए यूज़फुल है, तो उस पे पूरी वीडियो बना देंगे अलग से, और लगा कि छोटे में निपटाया जा सकता है, तो तुम्हें एक शॉर्ट में जवाब दे देंगे, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहो, प्लानर वगैरह को फॉलो करो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।